हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, एलआईसी एओ का मेंस बहुत नजदीक है और अभी भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेके थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक शॉर्ट सेशन में मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ले कि जो आखिरी कुछ दिन हमारे बचे हैं उन दिनों में क्या किया जाए। जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस अवेयरनेस को हाथ भी नहीं लगाया होगा उनके लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर बाकी भी स्टूडेंट्स अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, इनके ऊपर एक शॉर्ट सेशन में आपसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, एलआईसीओ का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो अबाउट दैट। काफी क्रूशियल एग्जाम हमारे लिए रहेगी और कोई भी चांस हम मिस नहीं कर सकते इस एग्जाम में क्लियर करने के लिए। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे स्टेज वाइज। 3 स्टेज में मैंने ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पे अगर स्टेज 1 है, स्टेज 1 में हम सिलेबस की मैपिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली सिलेबस की मैपिंग कैसी होगी या सिलेबस किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करूंगा, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का डिस्कशन नहीं होगा, या इसमें डिस्कशन हमारे रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स भी नहीं रहेगा, सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस की ही बात करेंगे। अब देखिए, जो इंश्योरेंस का सेक्शन है उसको 3 पार्ट में हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टैटिक इंश्योरेंस जहाँ पे कंसेप्ट्स और बेसिक्स की बात होती है, एक डायनामिक इंश्योरेंस जहाँ पे इंश्योरेंस ओरिएंटेड करंट पॉलिसीज स्कीम्स का डिस्कशन होता है, और थर्ड पार्ट जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस लिंक्स टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के साथ जो फाइनेंशियल अवेयरनेस चीज लिंक हुई है उसका पार्ट करेंगे। तो इंश्योरेंस के सेक्शन को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैटिक, डायनामिक और फाइनेंशियल अवेयरनेस लिंक टू इंश्योरेंस। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो जो एक्चुअल सिलेबस है ना, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या टर्म्स होती है, री इंश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस क्या होता है, आरडीए आईआरडीए को एस्टैब्लिश कब किया गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ऑम्बुड्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, माइक्रो इंश्योरेंस, रूरल इंश्योरेंस, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है इंश्योरेंस के फिर उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए, मर्जर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये स्टैटिक पार्ट हो गया। ये स्टैटिक पार्ट आपको कवर करना पड़ेगा। फिर जब डायनामिक में आते हैं, डायनामिक में मोस्टली करंट ओरिएंटेड या गवर्नमेंट स्कीम, जैसे आईआरडीए के नए सर्कुलर जो है के वो हमें यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। आईआरडीए ने कुछ नए चेंजेस अगर लाए होंगे, बीमा विस्तार, बीमा सुगम जिसकी चर्चा चलती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। फिर गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स की बात होती है जहां पे जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, फसल बीमा योजना, ये फैक्टर्स यहाँ पे रहेंगे। देन एलआईसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड न्यू लॉन्चेस, मैंने आपको कहा भी था और मैंने एक सेपरेट सेशन भी लिया हुआ है हमारे एलआईसी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और उनके न्यू लॉन्चेस को लेके, तो वो भी एक मेजर फैक्टर हमारे लिए रहेगा। देन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैसा है, डेंसिटी किस तरीके से, इकोनॉमिक सर्वे में क्या मेंशन किया गया, आईआरडीए के एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर क्या पॉइंटर्स मेंशन किए। डिटेल में नहीं पढ़ना पर एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन तो देखनी जरूरी है। इंश्योरेंस के बारे में बजट में क्या लिखा गया, जैसे 100% एफडीआई की बात की गई है तो ये फैक्टर होगा। और न्यू रेगुलेटरी डेवलपमेंट, जैसे सैंडबॉक्स की चर्चा आजकल बहुत चलती है, लाइसेंसिंग की बातें होती है, तो ये डायनामिक पार्ट आपका बन जाएगा। फिर थर्ड पार्ट आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस लिंक टू द इंश्योरेंस। अब इसमें क्या आएगा, तो इसमें रोल ऑफ इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट मैं कहूंगा। इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनीज कैसे वर्क करती है, म्यूचुअल फंड, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस क्या डिफरेंस है, कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जो पार्ट है ना, ये इंश्योरेंस के हम कहेंगे इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा रादर देन मेंस। इंटरव्यू के लिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा हेवी बन जाता है, पर स्मॉल टॉपिक्स है तो पढ़ तो सकते ही है। रिलेशनशिप ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर विद जीडीपी एंड एफडीआई, देन रिसेंट मर्जर्स, प्राइवेटाइजेशन अगर कुछ हुआ होगा या कोई इंश्योरेंस कंपनीज ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए होंगे, तो वो सारा सब फैक्टर है, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस लिंक टू द इंश्योरेंस इस कैटेगरी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस को आप इस 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, और नोट्स हमारे टेक्स्ट बुक के भी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे ना। स्टडी प्लान की बात करते हैं तो 15 डेज का सॉलिड स्टडी प्लान में भी हो जाएगा। अगर आप 2 आवर्स डेली के 2 वीक्स भी पढ़ते हो ना तो भी इनफ है। 2 वीक्स तो हमारे पास है, दिवाली का टाइम भी अगर हम इसमें डेडिकेट करेंगे तो आराम से पढ़ाई हो जाती है, तो अभी भी टाइम हमारे पास है। तो देखो, बेसिक्स को आप 3 to 4 डेज दे दीजिएगा कि उसके बाद जो हिस्ट्री, एक्ट्स, आईआरडीए, स्कीम्स वाला पार्ट है कि फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर अगेन लास्ट के 4 to 5 डेज में आप 150 to 200 टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो। ऑलरेडी हम भी यूट्यूब पे एक सेशन चला रहे हैं सुबह 9 बजे, वहां से भी आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और स्टैटिक, डायनामिक का एक रिवीजन वीकली भी कर लो। सो 2 वीक्स मोर देन इनफ है
सारी चीजें अच्छे से कवर करने के लिए विथ रिवीजन, मैंने रिवीजन को भी इंक्लूड किया है, तो 2-2 3-3 घंटे आप दे दीजिए, आराम से यहाँ पे चीजें आपके लिए कवर हो जाएगी। ओके, अब नाउ हाउ टू स्टडी स्मार्टली, ये कंसेप्ट बहुत आता है। देखिए, जब आप लाइफ इंश्योरेंस पढ़ रहे हो ना, तो उसको समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अगर एंडोनमेंट पॉलिसी पढ़ी, तो क्या होती है पॉलिसी, उसका क्या इंपैक्ट होता है, एक एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल मैंने लेक्चर के अंदर भी बताया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं, आंसर्स रटने की कोशिश करते हो, जो बहुत डेंजरस बन जाता है। सो अगर आप सपोज इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, तो आप शॉर्टकट वगैरह तो यहाँ पे देख ही लोगे कि निमोनिक्स तो आप क्रिएट कर ही लोगे, पर साथ में उसे समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज कई बार सवाल जो है वो घुमा फिरा के पूछ जाते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी ना, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मॉक टेस्ट तो हमारी है ऑलरेडी, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी, वो भी हेल्पफुल रहेगा। तो अब स्टेज 3 प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज। सेक्शन वाइज एमसीक्यूज भी आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। साथ में मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे मेरा जो लेक्चर चल रहा है इंश्योरेंस या एलआईसी एओ के लिए, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वहां से भी गो थ्रू करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो सुपरपास लाइव हमारा चल रहा है। सुपरपास लाइव में सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और यहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 899 में मिल रहा है, जिसमें पास प्रो मैक्स भी अवेलेबल है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी मॉक टेस्ट, सारे पीवाईक्यू, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, साथ में हमारे लेक्चर्स, उसके स्टडी नोट्स, एवरीथिंग। और आप कहोगे सर एलआईसी हो तो अभी नजदीक है, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके क्या करेंगे, बाकी भी एग्जाम्स के लिए, बाकी भी जो एग्जाम्स आती है, न्यू इंडिया एश्योरेंस की एग्जाम्स होगी, फ्यूचर में ओरिएंटल यूनाइटेड की एग्जाम्स आएगी, बैंकिंग का एग्जाम्स है, आरआरबी की एग्जाम्स अभी नजदीक है, एसबीआई का भी एग्जाम्स अभी आएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं, इन सबका प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PUSHPA ये कूपन कोड यूज कीजिएगा। अगर आपको 3 मंथ चाहिए, 3 मंथ भी अवेलेबल है, पर 12 मंथ्स में ऑफर चल रही है 899 की, और ये दिवाली ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसे भी एनरोल करना मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा लिंक, और उस लिंक से भी आप एनरोल कर सकते हो, बस कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिली, और अगर आपको डायरेक्टली ऐप पे आप जाइए, ऐप पे सुपरपास लाइव आप सर्च कीजिए, सुपरपास लाइव जैसे ही आपको दिख जाएगा, वहां पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे सब्सक्रिप्शन के, वहां पे आप अप्लाई कूपन कोड कीजिए PUSHPA के, जहां से आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा शॉर्ट एक स्ट्रैटेजी सेशन के। आपके और भी कोई डाउट्स होंगे तो हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।